नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। महाराष्ट्र के ठाणे से सटे मुंब्रा शहर के लोगों के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के हैट्रिक हीरो सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा विकास कार्य के लिए 50 करोड़ की निधि पास की गई है, जिसकी जानकारी ठाणे शहर के चर्चित नेता नजीब मुल्ला और आनंद प्रांजपे ने पत्रकार परिषद कर पत्रकारों के जरिए दी। बताया कि मुंब्रा कलवा के आवाम के मांगनी के जरिए और जो चेहरा आपके सामने हमेशा एक दिखाया जाता था, प्रशासन के निधि सही मानों में जो हमारी मूलभूत जरूरत है इस एरिया की, छोटे छोटे काम थे जो आवाम को राहत दिला सकते हैं, जो जरूरी उस हलके को साफ रखने के लिए, अच्छे कामों के लिए राज्य शासन ने, महायुति सरकार ने 50 करोड़ रुपए का पहला टप्पा मुंब्रा कलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए हमको दिया है। और वो निधि कल ही जीआर के स्वरूप में इस आवाम की खिदमत के लिए शासन ने हमको मुहैया करा के दिया है। और मैं उसका पूरा क्रेडिट हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ जी शिंदे साहब को देता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता और लाडले उप मुख्यमंत्री अर्थ मंत्री अजीत दादा पवार साहब को देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। फडणवीस साहब, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ के हमारे सभी माजी नगर सेवक लोगों ने जो डिमांड की थी, जो निधि अभावी उनके अपने अपने हलके के अंदर काम अधूरे थे, जरूरत के काम जो अहम थे और जो आवाम को राहत दिलाते थे, जो मांगनी की थी, वो मांगनी का मान सम्मान के लिए, यहाँ की आवाम के जरूरत के लिए राज्य शासन ने जो निधि उपलब्ध किया है, उसके लिए फिर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको पता है कि शासन ने हमेशा, ठाणे महानगर पालिका ने हमेशा करोड़ों में कलवा मुंब्रा को निधि दिया है, बट कामों के सिलसिले के अंदर आपको पता है, विशेषतः कलवा मुंब्रा के प्रसार माध्यम ने, पत्रकारों ने हमेशा कामों के अंदर खामियों को हमेशा आवाम के सामने निडर होके, बेबाकपने से आपके सामने लाया है। और उन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो जो जरूरतें थी, और ना कि सिर्फ एक ऐलान के तौर पे, बड़े के तौर पे, बट जो हकीकत में जो टेक्निकल तरीके से ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिया है, जैसे कि मिसाल के तौर में थोड़ी सी बारिश होती है तो अमृत नगर के दरगाह रोड से आने वाला पानी सामने पूरा उधर पानी बहता है और आपने देखा हो जलमय होता है। ऐसे टेक्निकल काम जो पानी की राह को सही खाड़ी में लेके जाए तो लोगों के दुकानों में और घरों में पानी ना जाए, टेक्निकल समझ के, क्योंकि हमारी जो टीम थी बेबाकपने से 2 टर्म 3 टर्म सब चुन के आते हैं, बट उनको कभी यहाँ के विकास कामों में विश्वास में नहीं लिया गया था। जो जरूरत है उनको बिठा के कभी समझा नहीं गया था। पीए और टेंडर ठेकेदारों के तरीके से फाइल बनती थी और उधर निधि अलॉट होता था। जो उनको पसंदीदा काम है वो किया जाता था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये कलवा मुंब्रा के विकास कामों की शुरुआत है, और हकीकत में शुरुआत है, क्योंकि विकास नाम तो पिछले 15 साल से ये हलके में चलते आया हुआ है, बट वो विकास कितना अधूरा है और कितना गायब हुआ है, ये आपने ही न्यूज चैनल में दिखाया है। तो वो हकीकत में अभी मुकम्मल तौर पे जिससे आवाम को उसका फायदा हो, हकीकत में आवाम को वहां के कामों से राहत मिले, ये कामों को अंजाम देने का आज हमने शुरुआत की है। और वो इस खुशी की बात के लिए
पहली बार आपके सामने कलवा मुमरा के आवाम के बीच में हम सब मौजूद हैं। इसके लिए मैं शासन का, फिर से शिंदे साहब का, दादा का और फडणवीस साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। एक मिनट इस ब्रांच पे सब बात करेंगे, फिर आपका बेशक हर चीजों का जवाब देंगे और जो कामों की यादी आपको बताई जाएगी उसके अंदर आप भी हैरत में पड़ेंगे कि हकीकत में ये काम बाकी थे और ये काम से कितनी राहत आवाम को मिलने वाली है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जल्दी, जैसे कि आपको पता है कि इस महाराष्ट्र राज्य का कलवा मुमरा विधान क्षेत्र में अल्पसंख्यक बहुल एरिया है और उसके लिए तामीरी काम और हकीकी जिससे आवाम को फायदा हो और वो फायदा पहुंचे, उसके लिए अल्पसंख्यक निधि भी आने वाले कुछ दिनों में जिया में अंगारकी है और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेके हमने कड़वा मुमरा विधानसभा का शंखनाद इस पत्रकार परिषद के द्वारा किया है और अल्लाह का भी आशीर्वाद लेके बिस्मिल्लाह हमने ये विधानसभा चुनाव के लिए किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले इस विधानसभा चुनाव में मुमरा कड़वा की सीट खड़ी इस निशानी पर ही हम लड़ेंगे। पार्टी जो भी उम्मीदवार देगी उसे विजयी करने का संकल्प जिलाध्यक्ष इस नाते से मैंने उठाया है और इस काम में हमारे कार्यकर्ता लग गए हैं। मैं आज इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब, दूसरे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और इस कल्याण लोकसभा के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही लोकसभा में आज शपथ ली, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुमरा कलवा के विकास के लिए 50 करोड़ की निधि महाराष्ट्र शासन ने दी है। ये निधि लाते वक्त हमने हमारे सभी पूर्व नगर सेवकों से राय मशवरा करके जो लोगों के लिए हित का विकास है, ठेकेदार के हित का नहीं, पीए के हित का नहीं, पर मुमरा के आवाम, कौसा के आवाम, कलवा, खारीगांव, बिटावा के आवाम को जो जरूरतें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये निधि का पहला टप्पा आया है 50 करोड़ रुपए का। हमने और निधि महायुति के सरकार से मांगा है। जैसे अभी नजीब मुल्ला साहब ने कहा, आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे और पैनल वाइज मैं अमाउंट बताता हूं आपको कि टोटल 50 करोड़ के अंदर चश्मा नहीं है। जो राजभाई का पैनल नंबर 33 है वहां 7.60 करोड़ रुपया है। आगे जाके जो मेराज भाई का पैनल है, अश्विन राउत मैडम का पैनल है 32, वहां पर 6 करोड़ रुपया है। आगे जाके 30 नंबर जो पैनल है अजीत भाई और जफर और सबका, वहां 8.40 करोड़ रुपया है। बोरेश्वर केडी का जो पैनल है वहां पर 6 करोड़ रुपया है। जो अनीता ताई और विशु भगत का पैनल है उधर 8 करोड़ रुपया है और बर्डे साहब का जो पैनल है वहां पर 7.20 करोड़ रुपया है। इसके अलावा जो सार्वजनिक काम है जैसे गार्डन, कहीं पे सुशोभीकरण, उसके लिए 7.5 करोड़ रुपया है और दीवा का भी हमने कुछ पार्ट उसमें लिया है। 29 नंबर पैनल का वहां 25 लाख है। ऐसे 50 करोड़ के काम है, वो डिटेल लिस्ट आपको जीआरई हम दे देंगे। हम कोई भी मतलब सिर्फ सोच बदलो मुमरा बदलेगा ऐसा नहीं करते। हम
डंके की चोट पे सच्चा काम करते हैं, वो लिस्ट हम पूरे व्हाट्सएप पे भी दे देंगे, आपको डिटेलिंग भी दे देंगे। और ये सारे काम हमारे चुने हुए नगर सेवकों ने जो मांग की थी वो दी है। किसी भी अधिकारी जो खुद को यहाँ का सीएम समझता था, ये दुकानें तोड़ दे, फिर वो गरीबों को कभी दुकानें नहीं मिली, जो वो बोले वो कायदा, वो उसको पसंद है तो उसको मुआवजा मिलेगा, ऐसी कोई भी नहीं। लोकतांत्रिक पद्धति से लोगों के बीच जाके लोगों को जो चाहिए था वो देने की हमने कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ इसमें खामियां हो, वो भी हम सुधरने की कोशिश करेंगे। इब्राहिम राउत जी, आप आ जाइए स्टेज पे। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।